तो दोस्तों आजकल टाइम ट्रैवल के ऊपर बहुत सी मूवीज़ और टीवी शोज़ बन रहे हैं और हर मूवी में टाइम ट्रैवल का कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग तरह से दिखाया जाता है। पर असल में ये काम कैसे करता है ये किसी को नहीं पता। पर मार्वल ने एवेंजर्स एंड गेम में टाइम ट्रैवल के कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे से दिखाया है। जब इन्फिनिटी वॉर में थैनोस स्नैप करके आधी यूनिवर्स की पॉपुलेशन ख़त्म कर देता है तब हर कोई अपने किसी न किसी दोस्त या फैमिली मेम्बर को खो देता है। पर एवेंजर्स एंड गेम में जब एवेंजर्स प्लान बनाते हैं कि थैनोस से इन्फिनिटी गॉन्टलेट लेकर स्नैप को रिवर्स कर देंगे, पर जब तक एवेंजर्स थैनोस तक पहुंचते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है क्योंकि थैनोस इन्फिनिटी स्टोन्स को ऑलरेडी डिस्ट्रॉय कर चुका होता है और गुस्से में थॉर भी थैनोस को मार देता है। और अब ना ही थैनोस बचता है और ना ही इन्फिनिटी स्टोन्स, और अब हमारे एवेंजर्स के पास सच को एक्सेप्ट करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बचता है कि थैनोस ने जो कुछ भी किया है उसे बदला नहीं जा सकता। वो तो भला हो चूहे का जिसने एंटमैन को क्वांटम रियल्म से बाहर निकाला, और एंटमैन के आइडिया की वजह से ही अवेंजर्स टाइम ट्रैवल कर पाते हैं। वहीं जब हॉकाई टाइम ट्रैवल करके पास्ट में जाने वाला होता है ये देखने के लिए कि क्या टाइम ट्रैवल सच में काम करता है या नहीं, तब रोडी हल्क को सजेशन देता है कि अगर हम टाइम ट्रैवल ही करने वाले हैं तो क्यों ना हम थैनोस के बचपन में जाएं और उसका वहीं काम तमाम कर दें। इससे ना ही थैनोस कभी धरती पे आएगा और ना ही कभी कोई लड़ाई होगी। पर हम सभी जानते हैं कि ऐसा कुछ मूवी में नहीं हुआ था। पर क्या होता अगर अवेंजर्स सच में थैनोस को बचपन में जाकर मार देते? इसका मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ता? क्या सच में सब कुछ अपने आप ठीक हो जाता या चीज़ें और ज़्यादा ख़राब हो जाती? तो आइए जानते हैं व्हाट इफ के दूसरे एपिसोड में। और अगर आपने व्हाट इफ का पहला एपिसोड नहीं देखा है तो वो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा और मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना। और अगर आपको सुपर हीरोज़ की वीडियोस पसंद है तो एक बार से मेरा चैनल जरूर चेकआउट करना। तो वकांडा फॉरएवर का नाम लेकर फटाफट हीरोपंती शुरू करते हैं। तो जब रोडी हल्क को सजेशन देता है थैनोस को उसके बचपन में मारने का, तब हल्क उसे साफ मना कर देता है ये कहकर कि एवेंजर्स बच्चों को नहीं मारते हैं, और अगर थैनोस को उसके बचपन में मार भी दिया तो इससे एवेंजर्स की टाइमलाइन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि एवेंजर्स एंड गेम में टाइम ट्रैवल को बाकी मूवीज़ के कंपैरिजन में थोड़ा अलग तरह से दिखाया गया है। मैं आपको बहुत ही ईजी वे में एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आप टाइम ट्रैवल करके पास्ट में जाओगे और वहाँ पर कुछ भी चेंजेस करोगे तो उसका असर आपके ओरिजिनल टाइमलाइन पर नहीं पड़ेगा जहाँ से आप आए हो, क्योंकि वो चीज़ आपकी टाइमलाइन में पहले ही हो चुकी है। अगर कहीं फ़र्क पड़ेगा तो उस टाइमलाइन में जहाँ पर आपने चेंजेस करे हैं वहाँ एक न्यू टाइमलाइन बन जाएगी जो कि आपके ओरिजिनल टाइमलाइन से अलग होगी। सेम वैसे ही अगर एवेंजर्स पास्ट में टाइम ट्रैवल करके थैनोस को बचपन में मार देते तो इससे एवेंजर्स की टाइमलाइन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ओरिजिनल टाइमलाइन में थैनोस ऑलरेडी स्नैप कर चुका है और अब उसे कोई बदल नहीं सकता। अगर कहीं फ़र्क पड़ेगा तो वो पास्ट में पड़ेगा और बेबी थैनोस को मारकर एवेंजर्स एक न्यू टाइमलाइन बना देंगे जहाँ पर कभी कोई थैनोस होगा ही नहीं। पर यह व्हाट इफ का एपिसोड है तो चलिए थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि पास्ट में चेंजेस करने से कोई भी न्यू टाइमलाइन नहीं बनेगी और जो कुछ भी असर होगा वो ओरिजिनल टाइमलाइन में ही होगा। तो अगर एवेंजर्स थैनोस को बचपन में ही मार देते तो हमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते? अगर थैनोस ही नहीं होता तो अर्थ पर कभी हमला ही नहीं होता और एवेंजर्स एंड गेम और इन्फिनिटी वॉर के इवेंट्स तो भूल ही जाओ, ये कभी होते ही नहीं क्योंकि इन्फिनिटी वॉर में थैनोस अर्थ पर हमला करता है तो सिर्फ इन्फिनिटी स्टोन्स लेने के लिए, और अगर थैनोस नहीं आता तो वकांडा में एवेंजर्स का टीम अप भी नहीं होता और ना ही कभी हमें टाइटन पर आयरन मैन वर्सेस थैनोस की फाइट देखने को मिलती, और हमारा स्टार लॉर्ड आज भी सिंगल ही होता क्योंकि गमोरा थैनोस की बेटी है। थैनोस ने गमोरा के लोगों को मारकर गमोरा को अपने साथ रख लिया था, और अगर थैनोस नहीं होता तो गमोरा और पीटर कभी मिलते ही नहीं क्योंकि गमोरा आज भी अपनी फैमिली के साथ अपने प्लेनेट में ही रह रही होती। और वहीं दूसरी तरफ अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में टोनी स्टार्क अल्ट्रॉन को कभी बनाने की कोशिश ही नहीं करता। टोनी अल्ट्रॉन को सिर्फ इसलिए बनाता है क्योंकि उसे डर होता है कि असली खतरा यहाँ धरती पर नहीं ऊपर स्पेस में है, जिसके लिए अवेंजर्स को हमेशा तैयार रहना चाहिए। और अगर टोनी अल्ट्रॉन को कभी बनाता ही नहीं तो अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन के इवेंट्स कभी होते ही नहीं, और हमारे विजन बाबू वो भी कभी पैदा ही नहीं होते, और वांडा विजन की लव स्टोरी पे अधूरी रह जाती। और द अवेंजर्स की फर्स्ट मूवी को कौन भूल सकता है जिसमें हमें अवेंजर्स का पहली बार टीम अप देखने को मिला था। पर सोचने वाली बात यह है द अवेंजर्स मूवी का मेन विलन लोकी था जिसको किसी और ने नहीं थैनोस ने धरती पर भेजा था अटैक करने के लिए। पर अगर थैनोस बचपन में ही मर जाता तो लोकी कभी अर्थ पर अटैक करने आता ही नहीं और अवेंजर्स की टीम कभी बनती ही नहीं, और सिविल वॉर जैसी मास्टरपीस हमें कभी देखने को ही नहीं मिलती।
तो ये लगा लो कि एवेंजर्स की पहली मूवी से लेकर आज तक के हर इवेंट्स में थैनोस का हाथ रहा है। अगर थैनोस नहीं होता तो एवेंजर्स भी नहीं होते। पर इसमें अच्छी बात यह है कि हमारा आयरन मैन अभी भी जिंदा होता और पेपर और अपनी बेटी मॉर्गन के साथ अपनी लाइफ खुशी से जी रहा होता, और नताशा को भी अपनी लाइफ सोल स्टोन के लिए सेक्रीफाइस नहीं करनी पड़ती। पर कैप्टन अमेरिका शायद अभी भी सिंगल ही होते। खैर, आप लोग ज़्यादा मत सोचिए, ये सब तब होता जब अवेंजर्स टाइम ट्रैवल करके थैनोस को बचपन में ही मार देते। थैंक गॉड मूवी में ऐसा कुछ नहीं हुआ, वरना मार्वल की इतने सालों की मेहनत बर्बाद हो जाती। और अगर आपने व्हाट इफ का पहला एपिसोड नहीं देखा है तो उसे बिल्कुल भी मिस मत करना, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और नेक्स्ट व्हाट इफ की वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो इस वीडियो पर एम रखते हैं 50 लाइक्स का। और ऐसे ही सुपर हीरोज़ की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना। तो मैं मिलता हूँ आपको ऐसी किसी और वीडियो में। पीस।